देखिए निश्चित रूप से इस बात में मुझे कोई दोहराई नहीं लगती कि उनका जादू फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ही राजस्थान चुनावों के दौरान ये चर्चाएं थी कि अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं, खास तौर पर पिछले 1 से 1.5 साल में जो जनता के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं जो पूरा चुनावी माहौल है वो पलट सकती है। और पलटा क्या? पलटा ये कि कांग्रेस के एक प्रकार से मैं कहूंगा सुपड़ा साफ राजस्थान में विधानसभा चुनावों में हो गया। और ये तब था कि जब कांग्रेस मुख्य रूप से अपनी योजनाओं और अशोक गहलोत के चेहरे पर नजर आती हैं कि जिस तरीके से 2023 के चुनाव गए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत को ओवर कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम इतिहास पलट देंगे, लेकिन इतिहास यहाँ पर नहीं पलटा। वापस यहाँ पर जो है भाजपा शासन में आई, इसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत का जादू है वो यहाँ पर फीका पड़ता जा रहा है। और ऐसे में पायलट को अब आगे बढ़ाने की संभावना यहाँ पर लगातार सचिन पायलट ने इस चीज़ को साबित भी की है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में या फिर अन्य राज्यों में जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिली है, उन जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। सवाल ये है कि अगर इस समय सचिन पायलट को जिस ढंग से छत्तीसगढ़ का कार्यभार सौंप दिया गया, वहाँ पर वो पार्टी की नीति को बनाते हुए नजर आएंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। और फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्टी अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपती है राजस्थान में, तो अशोक गहलोत क्या इस बात पर हामी भर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात कांग्रेस पार्टी के उस कद्दावर नेता की जो जनता के मुद्दों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ जाने से पहले भी एक बार नहीं सोचता। जी हां, सचिन पायलट जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं जब से उन्हें छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया गया। भारत न्याय यात्रा का ऐलान होते ही अब सचिन पायलट और ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। परसों जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा कि अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ चुकी है, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से पार्टी ये चीज सीख चुकी है कि अभी जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे में लगातार सवाल ये बनता है कि क्या सचिन पायलट का ये बयान मान लिया जाए कि आने वाले समय में अब पार्टी जल्द ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंप सकती है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अशोक गहलोत के सरकार में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, इसके बाद अब पार्टी आलाकमान का जो भरोसा है वो सचिन पायलट पर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि क्या अक्षय अब मान लिया जाए कि अशोक गहलोत का जो जादू था वो खत्म हो चुका है और अब पायलट की बारी आ चुकी है उड़ान भरने के लिए। देखिए प्रज्ञा, अशोक गहलोत जहाँ तक मुझे ख्याल में आता है 3 मरतबा मुख्यमंत्री राजस्थान के रह चुके हैं। शायद 1998 में पहली बार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, फिर 2008 में बने और उसके बाद 2018 में बने। तो देखिए जादू की आपने बात की कि जादूगर उन्हें कहा जाता है राजस्थान की सियासत में, और उनका जादू क्या फीका पड़ता नजर आ रहा है। देखिए निश्चित रूप से इस बात में मुझे कोई दोहराई नहीं लगती कि उनका जादू फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ही राजस्थान चुनावों के दौरान ये चर्चाएं थी कि अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं, खास तौर पर पिछले 1 से 1.5 साल में जो जनता के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं जो पूरा चुनावी माहौल है वो पलट सकती है। और पलटा क्या? पलटा ये कि कांग्रेस के एक प्रकार से मैं कहूंगा सुपड़ा साफ राजस्थान में विधानसभा चुनावों में हो गया। और ये तब था कि जब कांग्रेस मुख्य रूप से अपनी योजनाओं और अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले साल जिस तरह से बगावती तेवन यहाँ पर अशोक गहलोत के विधायकों ने दिखा दी थी, जबकि केवल विधानसभा चुनावों में 1 से 1.5 साल का वक्त था। और स्थिति ये थी कि कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री पद के लिए पायलट को आगे करने का विचार बना रहा था, जिसके लिए गहलोत और उनके समर्थित विधायकों ने बगावत दिखा दी थी। अब ये देखिए कि 3 मरतबा यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ देखिए उनके मुझे लगता है कि उम्र भी अब उनकी होने को आई है। अब अगर अशोक गहलोत को पार्टी अब आगे रखेगी तो आगे पार्टी के लिए कौन होगा? तो इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को अब कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं पीछे अब करता नजर आने वाला है और सचिन पायलट को आगे रखेगा। और सचिन पायलट ही पार्टी का भविष्य भी है, राजस्थान में भी और कहीं ना कहीं राजस्थान से भी बाहर भी अगर भविष्य में निकलते नजर आते हैं। वाकई में देखिए अब देखना काफी अहम होगा। और जिस तरीके से कल सचिन पायलट ने कहा भी कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अब जल्द ही ऐलान करने वाली है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाएगा। दौलत है यहाँ पर और दौलत से इस चीज को समझेंगे कि दौलत अगर बात करें तो दोनों ही पद को लेकर कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन सचिन पायलट का ये कहना कि पार्टी फैसला ले चुकी है और ऐलान यहाँ पर सिर्फ करना बाकी है। तो क्या सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी? पहले ही उन्हें छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रभारी बना दिया गया है, इसके बाद अब ये जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो प्रदेश अध्यक्ष पद है वो सचिन पायलट को मिल सकता है? बिल्कुल इसकी संभावनाएं यहाँ पर नजर आती हैं कि जिस तरीके से 2023 के चुनाव गए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत को ओवर कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम इतिहास पलट देंगे, लेकिन इतिहास यहाँ पर नहीं पलटा। वापस यहाँ पर जो है भाजपा शासन में आई, इसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत का जादू है वो यहाँ पर फीका पड़ता जा रहा है, और ऐसे में पायलट को अब आगे बढ़ाने की संभावना यहाँ पर लगातार जारी है। और 2024 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं पायलट जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पर जरूरी भी नजर आएंगे। वाकई में देखिए, और अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट वाकई में कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े नेता हैं, इतना तजुर्बा रखते हैं कि ये जिम्मेदारी पार्टी आला कमान उन्हें इतनी आसानी से सौंप सकते हैं? क्योंकि चलिए माना जा सकता है कि अशोक गहलोत का जादू खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी पार्टी में कई बड़े नेता हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर शांति धारीवाल है, गोविंद सिंह डोटासरा है, सीपी जोशी जैसे भी नेता है। तो क्या इन सबको नजरअंदाज करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये जिम्मेदारी सचिन पायलट को देंगे? मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्रार हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या इन तमाम नेताओं से ज्यादा बड़ा कह सकते हैं जो रुतबा है अब सचिन पायलट का बन चुका है? अब्रार, देखिए, सचिन पायलट ने इस चीज़ को साबित भी की है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में या फिर अन्य राज्यों में जो जो जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिली है उन जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया है। सवाल ये है कि अगर इस समय सचिन पायलट को जिस ढंग से छत्तीसगढ़ का कार्यभार सौंप दिया गया, वहाँ पर वो पार्टी की नीति को बनाते हुए नजर आएंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। और फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्टी अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपती है राजस्थान में, तो अशोक गहलोत क्या इस बात पर हामी भर पाएंगे? क्योंकि अशोक गहलोत चूंकि अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं जितवा पाए, वो पूरी तरीके से विफल रहे। लगातार ये देखा जा रहा था कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे थे कि वो भरतपुर संभाग की उन तमाम 19 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और पार्टी दोबारा से सरकार में जो है आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसे में अशोक गहलोत के ऊपर एक दबाव भी सचिन पायलट का बन रहा है, और पार्टी हाईकमान अगर इस बात को मानते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंप देती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को एक जोखिम ये उठाना पड़ेगा कि अब जो मात्र 6 महीने का समय रह गया 2024 के चुनाव को लेकर के, उससे पहले क्या अशोक गहलोत कोई जो है पार्टी में बगावत तो नहीं कर देंगे? क्योंकि अशोक गहलोत ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे जब सचिन पायलट को लेकर के पार्टी हाईकमान बैठकें कर रही थी, और लगभग ये तय हो चुका था कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके के दावे 2020 के उस बगावत में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट से किया भी था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को दोहरी जो है चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। एक तो पार्टी में बगावत, और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2024 के चुनाव में अशोक गहलोत को नाराज करने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि कई सीटों पर पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब पार्टी हाईकमान इस पूरे मामले को लेकर के अपना क्या फैसला लेती है, इस पर नजर होगी। वाकई में देखिए, अब ये देखना काफी अहम होगा कि क्या सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन हमेशा से देखा गया कि जब भी सचिन पायलट पर पार्टी आला कमान वो अंतिम निर्णय लेने ही वाले होते हैं, अशोक गहलोत बीच में आ जाते हैं, उनके विधायक अपनी नाराजगी को जाहिर कर देते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष पद सचिन पायलट को सौंपा जाएगा तो क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत का खेमा जो है उनके खिलाफ बगावत कर सकता है? मेरे साथ शिराज है और उनसे इस चीज को समझेंगे। क्या लगता है शिराज, इस बार सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी या फिर अशोक गहलोत एक बार फिर से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत किसी भी तरीके से कांग्रेस से बगावत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने अशोक गहलोत को काफ़ी मौके दिए और काफ़ी कुछ जो है हासिल किया है अशोक गहलोत ने कांग्रेस से। तो मुझे नहीं लगता, और इस बात को बखूबी समझते हैं अशोक गहलोत कि उनका जो एक तरीके से बड़े नेता ज़रूर है, लेकिन अब जो है राजस्थान में नए युवा चेहरे की ज़रूरत है, और कितने दिन तक अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। लेकिन अगर इस बार राजस्थान में कांग्रेस अगर जीतती तो शायद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अब कांग्रेस की हार हो चुकी है और कांग्रेस खास तौर पे युवाओं को आगे कर रही है। तो मुझे लगता है सचिन पायलट एक एक्टिव नेता है, तो उनको जो है आगे कर रही है। इसमें मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत कोई भी नाराजगी जाहिर करेंगे। तो देखिए, देखना अब काफी अहम होगा कि सचिन पायलट को लेकर जो लगातार दावे राजनीतिक गलियारों में किए जा रहे हैं, क्या वो सच साबित होते हुए नजर आएंगे? छत्तीसगढ़ में प्रभारी के बाद क्या अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को भी संभालते हुए सचिन पायलट नजर आ सकते हैं या नहीं? आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं और बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।